अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो क्रिप्स मिशन प्रपोज़ल के बारे में है जो कि 1942 में हुआ था। मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर हम इसको बैकग्राउंड से लेके आगे चलेंगे ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। और इसको कंप्लीट इस लेक्चर की तरफ जाने से पहले आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और जो पाकिस्तान अफेयर की चेन हमारी चल रही है, हमने शेख अहमद सरहिंदी से हमारे लेक्चर स्टार्ट हैं, ऑनवर्ड जा रहे हैं। तो आप लोगों को सारे अच्छे तरीके से उनके लिंक्स मिल जाएं, कनेक्शन हो जाएं आप लोगों के। तो आप हर वीडियो को इनिशियली देखेंगे तो आपकी एक चेन बन जाएगी। जब भी हम पाकिस्तान अफेयर की बात करें तो आप लोग इब्तदा से स्टार्ट लिया करें। सपोज़ अगर कोई लोग PMS या CSS दे रहा है तो अगर तो जस्ट उसका पाकिस्तान अफेयर है तो वो शेख अहमद सरहिंदी से ऑनवर्ड सारे लेक्चर सुने तो उसे ऑटोमेटिकली सारी डेट्स और सारे जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हुए थे वो याद हो जाएंगे फिंगर टिप्स पे। तो जब ये आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे बाकी वीडियोस भी ऑटोमेटिकली आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। जी, इसके बैकग्राउंड है, वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुई थी जो आप लोगों को पता है कि 1939 में हुई थी। उस वक्त के जो वॉइस रहे थे लॉर्ड लिथिंग्रो थे और जो कांग्रेस पार्टी थी उस वक्त वो 7 प्रोविंसेस पे वो रूल कर रही थी। यानी वो उन लोगों को हुक्मरानी मिली हुई थी 7 प्रोविंसेस पे। तो जैसे कि आपको पता है कि 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस उस वक्त रूल कर रही थी और कांग्रेस की बहुत ज़्यादा जो इनकी हेटेड पॉलिसीज़ थी रिगार्डिंग मुसलमानों को इन्होंने तंग किया हुआ था। तो उस वक्त जब ये वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुई तो मुसलमानों ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया जो कि 22 दिसंबर है उसकी डेट। ये अक्सर MCQ में पूछी जाती है। और क्योंकि वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गई, कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ख़त्म हो गई, कांग्रेस की नफ़रत अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि उनकी गवर्नमेंट चली गई थी। जब किसी की हुकूमत चली जाती है तो ज़ाहिर सी बात है वो नाराज़ तो होता है ना अपने रूलर से। और जो ब्रिटेन था, बरतानिया था, उसने कब्ज़ा किया हुआ था बरे सग़ीर पे। वो प्रेशराइज हो रहा था US और यूनाइटेड स्टेट और जो अदर अलाय थे, अलाय नेशंस थी जो वर्ल्ड वार 2 में मिल के जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़ रही थी, जर्मनी के जो एलाय थे। तो उस वक्त जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी उसने एक मिशन सेंड किया था इंडिया में जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड था। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में चलते हैं। जी, तो जो क्रिप्स मिशन के मेंबर थे, मिशन का जो हेड जिस मिशन को जो हेड कर रहा था वो स्टैफर्ड क्रिप्स थे जिनके नाम से क्रिप्स मिशन जाना जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है स्टैफर्ड क्रिप्स, तो आपने ये जस्ट याद रखना है। और इस मिशन के जो पर्पस क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ। जो ब्रिटिश था वो काफ़ी लॉसेस बेयर कर चुका था, वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गई थी और वो इंडिया की सपोर्ट चाहता था क्योंकि उसके जो अलाय नेशन थे यूनाइटेड स्टेट और USSR, इसको बोलते हैं रशिया, पहले ये USSR था, ठीक है। और चाइना, ये इनकी तरफ से इसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था और ये सारे इंडिया से कोऑपरेशन यानी इंडिया से मदद चाहते थे। इस वजह से ये स्टैफर्ड क्रिप्स की निगरानी में या उसकी क़यादत में ये मिशन भेजा गया था कि इंडिया वालों से मदद ली जाए। और मदद तभी मिल सकती थी जब इंडियन रेडी हो जाते मदद करने में। तो एट द एंड जो वो एग्री हो गए इसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें इंडिया को लग रहा था कि वो जो पावर है वो इंस्टेंट उनको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी आफ्टर वर्ल्ड वार 2, ठीक है। तो शुरू में तो वो इसके जब क्रिप्स मिशन आया तो इन लोगों ने कुछ ज़ाहिर कराया कि जैसे वो एग्री हैं क्योंकि उन्हें पावर मिल रही थी।
उन्हें लग रहा था कि ब्रिटिश जो है यहाँ से छोड़ के चला जाएगा, तो अब इनकी हुक्मरानी होगी। तो पहले तो ब्रिटिश इन पे रूल कर रहा था, यानी जब ब्रिटिश चला जाएगा तो टोटली ये सोल इसके सोल ओनर हो जाएंगे। तो शुरू में तो ये एग्री हो गए। अब हम अगले इसकी सूरत हाल देखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो इंडिया को डोमिनेंस मिल जाएगी, इंडिया की टेरिटरी पे इंडियंस ही रूल करेंगे, उन्हें फ्रीडम मिल जाएगा, इसके अलावा उन्हें लिबर्टी होगी, और मतलब काफ़ी सारी उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट उन्होंने करने का वादा किया था ब्रिटिश ने। और इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली को फॉर्म करने का उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली फॉर्म की जाएगी, जिनमें जो प्रिंसेस हैं उस वक्त के जो प्रिंसेस होंगे वो भी आल्सो उसमें नॉमिनेट होंगे। इसके अलावा जो जो प्रोविंस इसको ज्वाइन करना चाहेगा या सेपरेट यूनियन बनाना चाहेगा तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में होगा। और ट्रांसफ़र ऑफ पावर, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ वुड बी सेफ गार्ड, जो दूसरी माइनॉरिटीज़ होंगी उनको उनके राइट्स को भी सेव किया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और इंडियन डिफेंस वुड बी कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश एंड द पावर ऑफ इट्स गवर्नर जनरल वुड रिमेन अनअल्टर्ड। यानी ये एक चीज़ थी कि जो पावर है वो ब्रिटिश के पास भी रहेगी, वही सेक्रेटरी जनरल्स रहेंगे, डिफेंस जनरल्स रहेंगे, यानी जो मेन पावर है वो ब्रिटिश के पास ही रहेगी। ये जस्ट बाकी उन्होंने क्रिप्स मिशन में बाकी चीज़ें उन्होंने कही थी, जिस तरह इंडिया की डोमिनेंसी होगी और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली, ये सारी बातें उन्होंने की, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात थी जो कि उन्होंने कहा कि ये हमारे पास ही ये वाली पावर रहेगी। तो ये एक मेजर फैक्टर था, जो कि आप इसे प्रॉब्लमेटिक भी थोड़ा कह सकते हैं। जो मेन काजेज़ हैं वो ये हैं कि क्रिप्स मिशन फेल क्यों हुआ। ठीक है, अभी तो वो सारी मैंने बातें बताई ना जो क्रिप्स मिशन वालों ने इनको ऑफ़र की थी, यानी इंडियंस को ऑफ़र की थी। ये प्रपोजल एक रेडिकल किस्म का था और बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव था, जिस तरह मैंने आपको बताया कि डाउटफुल था। और इंडिया वाले तो चाहते थे कि उनकी डिज़ायर थी कि वो फुल उनको इंडिपेंडेंस कर दिया जाए, उनको फुली पावर दे दी जाए। और मुस्लिम लीग वाले वो भी इस तरह चाहते थे कि मुसलमानों को फुल पावर मिल जाए, और इंडियन चाहते थे कि सिर्फ इंडियंस को फुल पावर मिल जाए। इस वजह से दोनों ये जो जमातें थी इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। और जो बाकी जो लिबरल थे कंट्री के, उनकी अलग से डिमांड थी। जो सिख थे उनकी अपनी एक डिमांड थी, उनको अपने उनके ऑब्जेक्ट्स थे। और वो पंजाब को जो पंजाब की पार्टीशन वगैरह उनके अपने मसाइल थे, क्योंकि सिखों की डोमिनेंसी है पंजाब पे। और इस तरह ये जो मिशन होता है वो फेल हो जाता है, क्योंकि कोई भी पार्टी इसे नहीं मानती और सही तरीके से ये डिवीज़न ऑफ पावर, ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर इसमें नहीं हो रही होती। ये जस्ट एक यूटोपियन एक ड्रीम दिखाते हैं ब्रिटिश वालों को। तो ये एक मेन काजेज़ थे क्रिप्स मिशन फेल होने के।